आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज रुक्मणी प्रकाशन का बिहार एसएससी का बिहार कर्मचारी चयन आयोग का इंटर स्तरीय बहाली के लिए मैथ का सेट इसमें तैयार किया जाएगा। तो इस सेट से भी तैयारी करेंगे, लेकिन इसके पहले इसमें कुछ क्वेश्चन जो है बेसिक टाइप का देखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो आज का प्रश्न जो है हम एज से लिए हैं, यानी आयु से रिलेटेड। तो ये आज 9 प्रश्न लिए हैं, तो इस 9 प्रश्न को सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर सेट प्रैक्टिस को आगे जारी रखेंगे। तो आज का 9 प्रश्न जो है टोटल एक ही नियम से बन जाएगा, यानी इसको बनाने का केवल एक ही ट्रिक है और ये एक ही ट्रिक से सारा प्रश्न इसमें सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। टोटल इसमें 9 प्रश्न लिया गया है। तो देखिए, इसको बहुत कम समय में हम बना सकते हैं। यहाँ पर तो समझाने क्रम में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसको आप बस 5 सेकंड के अंदर में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, इसका पहला प्रश्न क्या है। इसका पहला प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न लिख दिया गया है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करना है कि ए की वर्तमान आयु कितनी है। तो इसको हम लोग बस ऐसे लिखेंगे, इसमें एक्स वाई मानने का झमेला नहीं है। आप इसको ऐसे लिखिए, ए और बी, एक दिया हुआ वर्तमान का अनुपात, तो वर्तमान का कितना दिया है 4:5, और एक और है 5 वर्ष बाद का। तो हम यहाँ पर शॉर्ट में लिख देते हैं 5 बाद, यानी 5 वर्ष बाद का यह अनुपात कितना दिया है 5:6। तो इसको आप सिंपली क्या कर लीजिए, इस टाइप से लिख लीजिए। और लिखने के बाद देखिए अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर देखना है इस साइड का, इसमें अंतर कितने वर्ष का है। जैसे ये है वर्तमान और ये है 5 वर्ष बाद, यानी कितना वर्ष का अंतर हो गया 5 वर्ष का। तो इसको आप बटा के ऊपर रखिए और इसके बाद इसमें आ जाइए रेशियो वाले में। तो यहाँ पर है 4 और 5, यहाँ है 5 और 6। तो ये जो इसका रेशियो का अंतर है ये आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना है 1 का अंतर है, यहाँ भी है 1 का अंतर। तो ये वाले अंतर निकाल कर आप नीचे रख दीजिए और उसके बाद जो निकालना है उससे आप गुना कर दीजिए। तो क्या निकालना था, ए की वर्तमान आयु। तो ए की वर्तमान आयु कितना है 4 है, तो आप गुना कर दिए कितना से 4 से। तो कितना हो गया 5×4 = 20 वर्ष, और यही इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। चलिए इसको थोड़ा एक बार और समझ लेते हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन इसी टाइप का है। इसमें सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे ए और बी का रेशियो दिया हुआ है वर्तमान का 4 और 5, और बी इसी का दिया हुआ है ए और बी का ही 5 वर्ष बाद का 5 और 6। तो ए की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप से लिख लेंगे, जैसे वर्तमान का 4 5, 5 वर्ष बाद का 5 6। आप बताएं इसमें कि यहाँ से एक अंतर ज्ञात करेंगे, कितना वर्ष का इसका अंतर है। तो ये वर्तमान का है, ये 5 वर्ष बाद का है, तो 5 वर्ष का ही अंतर होगा। तो इसको 5 ऊपर रख दिए। अब एक और अंतर निकालना है, कहाँ से, रेशियो से निकालना है। जैसे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ए जो है अभी 4 वर्ष का है और 5 वर्ष बाद कितने वर्ष का होगा 5 वर्ष का होगा। ऐसे रेशियो में है, लेकिन इस टाइप से समझ सकते हैं इसको। तो अभी है 4 और बाद में होगा 5, तो कितने वर्ष का अंतर है, तो एक अंतर यहाँ से और एक अंतर यहाँ से। तो ये जो निकालना है वर्तमान और 5 वर्ष बाद वाला, इसको ऊपर रखना है, और जो रेशियो वाला निकालना है उसको नीचे रखना है। तो आपके मन में यहाँ पर प्रश्न उठ रहा होगा कि जैसे यहाँ पर अभी बराबर है, तब इसमें 5 1 6 और 4 1 5, यानी दोनों तरफ 1 1 है, यानी बराबर, इसको नीचे रख दिए। और अगर बराबर नहीं होगा तब क्या करेंगे, तो उस टाइप का भी प्रश्न इसमें आएगा। पहले जहाँ पर बराबर है उसको देख लीजिए। तो 5/1, और जो निकालना है उससे आप इसको साइड में गुना कर दीजिए। इसमें क्या निकालना था, इसमें निकालना था ए की वर्तमान आयु। तो देखिए ए की वर्तमान आयु कितना है, ए की वर्तमान आयु है 4, इसलिए गुना कर दिए कितना से 4 से। तो कितना हो गया 5×4 = 20। तो 20 इसका आंसर है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो अगर आप इसको बनाने के लिए जानते हैं तो बहुत कम समय में इसको आंसर निकाला जा सकता है। देखिए यहाँ लिखा है विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14 और 17 है, विशाल और शेखर का।
तो अब भी लिख दीजिए विशाल के लिए, वैसे लिख दीजिए शेखर के लिए, बस शॉर्ट में लिख लेना है। और ये कब का दिया हुआ है, वर्तमान का, तो हम शॉर्ट में यहाँ पर वर्तमान भी लिख सकते हैं। ये दिया है 14 और ये दिया है 17। अब है 6 वर्ष बाद, तो 6 बाद लिख दीजिए, यानी 6 वर्ष बाद। अनुपात कितना हो जाता है, 17:20 हो जाता है। देखिए प्रश्न में लिखा हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक अंतर निकालेंगे यहाँ से इस टाइप का। तो वर्तमान में और 6 वर्ष बाद में कितना वर्ष का अंतर है, 6 वर्ष का, तो इसको ऊपर रख दिए। और अभी तुरंत हम बताए थे कि एक अंतर यहाँ से आप निकालिए, तो 14 और 3 17 और 17 और 3 20, यानी कितना का अंतर है, 3 का। तो 3 यहाँ रख दीजिए। और क्या निकालना है, शेखर की वर्तमान आयु। तो देखिए शेखर की वर्तमान आयु कितना है, 17। तो 17 से आप इसको गुना कर दीजिए, 3 दूना 6, यानी 17 दूना 34 वर्ष। और यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी का। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखिए 3 का क्या है, 3 में भी इसी टाइप का है, दिया हुआ है मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। तो फिर से यहाँ लिखते हैं उसी टाइप का, एक मीरा है एक प्रिया है, तो एम से मीरा करते हैं और पी से करते हैं प्रिया। और इसमें दिया हुआ है किसका अनुपात, वर्तमान का, तो आप शॉर्ट में लिख दिए वर्तमान हो गया। ये दिया हुआ है 3 और 4 हो गया। अब 10 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर लिख देते हैं 10 पहले, या फिर 10 पूर्व भी लिख सकते हैं। ये रेशियो कितना दिया है, 4:7 दिया है। देखिए यहाँ लिख रहा है कि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था। तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी, 5 वर्ष बाद किसकी आयु निकालना है, मीरा की आयु कितनी होगी। तो आप देखिए यहाँ पर रेशियो जो दिया है, एक वर्तमान का दिया है और एक 10 वर्ष पहले का दिया है। तो पहले इसको सेट करके लिखते हैं। यहाँ पर कितना का अंतर है, तो इस साइड में अंतर है कितना का, 10 का, काहे कि एक वर्तमान का है और 10 वर्ष पहले का है, तो अंतर हो गया इसका 10 का, तो 10 ऊपर रख दिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर अंतर है 3 और 4 में 1 का, और 4 और 3 में 7 का। तो वही प्रश्न आ गया, जो अंतर इसका बराबर नहीं है। तो अंतर को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे ऊपर में 3 और 4 है, तो 3 और 4 में कितना का अंतर है, 1 का, तो 1 से आप गुना कर दीजिए नीचे। तो चलिए गुना कर दिए इसमें नीचे। तो 1 से गुना कीजिए या ना कीजिए, लेकिन नियम है इसका कैसे आप इसमें गुना कीजिए। और नीचे अंक कितना है, 4 और 7 है, तो 4 और 7 में कितना का अंतर है, 3 का। तो आप 3 से यहाँ गुना कीजिए और 3 से यहाँ कीजिए। आप देखिए रेशियो अपने आप बराबर हो गया होगा अंतर वाला। ये 3 3 9 हो गया और ये है 4, तो 9 और 4 में कितना का अंतर है, 5 का, तो 5 इधर हो गया। ये हो गया 4 3 के 12 और ये है 7, यहाँ कितना अंतर है, 5 का। देखिए दोनों ओर से बराबर हो गया, तो आप नीचे रख दिए कितना, 5 को। क्लियर। अब निकालना है कि 5 वर्ष बाद मीरा की आयु। यहाँ पर दोनों रेशियो में कोई रेशियो ऐसा नहीं है जो 5 वर्ष बाद का दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, वर्तमान का निकाल लेते हैं, उसमें 5 वर्ष ऐड कर देंगे। तो वर्तमान में मीरा का आयु कितना है, 3 3 9 वर्ष। देखिए 9 है, तो आप 9 से गुना कर दीजिए, 5 दूना 10, तो कितना हो गया, 9 दूना 18। लेकिन आंसर के लिए क्या करना होगा, 18 + 5, काहे कि 5 वर्ष बाद है, तो कितना हो गया, 23 वर्ष। यही इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 23 में देखिए किसमें है, सी ऑप्शन में 23 है, तो सी हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। तो 4 का फिर इसी टाइप का है, बस सब इसमें जितना क्वेश्चन लिया गया है, अब इस चैप्टर में पूरा आप चल के देखिएगा, तो लगभग 99% क्वेश्चन जो है इसी टाइप से बन जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4 और 5 था। तो लिख दीजिए ए और बी, और यहाँ लिख दीजिए 7 पूर्व, यानी 7 वर्ष पहले कितना था अनुपात इसका, 4:5 था, लिख दिए। अब 7 वर्ष बाद, इसको लिख दीजिए 7 वर्ष बाद, इसका रेशियो कितना था, 5 और 6 था। तो निकालना है बी की वर्तमान आयु। तो सबसे पहले तो यहाँ पर गैप देखते हैं बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए 7 वर्ष पूर्व का है और 7 वर्ष बाद का है, तो गैप कितना वर्ष का होगा, ये गैप होगा 14 वर्ष का। यहाँ पर ये नहीं कि 7 वर्ष का होगा, जैसे एक पॉइंट लिया जाए तो इससे 7 पहले भी है और इससे 7 बाद भी है, तो 7 और 7 कितना हो गया, टोटल 14 वर्ष का गैप है, तो ये हो गया 14 वर्ष। अब चलिए इसमें यहाँ पर देखते हैं, तो ये है 4 से 5 यानी 1 का अंतर, ये है 5 से 6 यानी 1 का अंतर, तो ये तो गैप इसका बराबर है, तो इसलिए 1 को हम लोग नीचे रख देंगे। और निकालना है किसका, बी की वर्तमान आयु
तो कोई भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है रेशियो वाला जिसमें वर्तमान आयु का चर्चा नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं 7 वर्ष पूर्व का अगर निकालेंगे तो उसमें ऐड करना पड़ेगा वर्तमान के लिए, और 7 वर्ष बाद का निकालेंगे तो उसमें 7 घटाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं 7 वर्ष पूर्व का ही निकाल लेते हैं। तो 7 वर्ष पूर्व बी का कितना है 5 है, तो आप यहाँ गुना कर दीजिए 5 से, तो 14 पचे कितना हो गया 70। लेकिन आंसर 70 नहीं होगा, आंसर कितना होगा, ये निकला है 7 वर्ष पूर्व का। तो 7 वर्ष पूर्व है, उसको वर्तमान करने के लिए क्या करना पड़ेगा 7 इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 70 और प्लस 7 कितना हो गया 77 हो गया। तो आंसर इसका हो जाएगा 77 वर्ष। ये क्वेश्चन नंबर क्लियर हो गया कौन सा 4 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो देखिए 5 का क्या है, 5 का देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, इसमें दिया है अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। तो एक रख दीजिए अंजू और एक रख दीजिए संध्या, यानी ए और एस। ये दिया है कब का अनुपात वर्तमान का, कितना दिया है 13 और 17, एक ये हो गया। अब चलिए 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, तो 4 वर्ष पूर्व यानी 4 लिख देते हैं पूर्व, अनुपात कितना था 11:15 था, 11:15। तो अब इसमें आप क्या कीजिए, पहले इस साइड का गैप देखिए, तो कितना का गैप है ये 4 का, तो 4 ऊपर रख दिए। अब यहाँ ये है 11 और 13, तो कितना का अंतर है 2 का। ये है 15 और 17, कितना का अंतर है 2 का, तो 2 नीचे रख दीजिए, बराबर दिया हुआ है। अब निकालना है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 6 वर्ष बाद ए भी निकालना पड़ेगा और एस भी निकालना पड़ेगा, यानी अंजू भी और संध्या भी। तो यहाँ पर 2 रेशियो दिया है, लेकिन दोनों में कोई रेशियो ऐसा नहीं है जो 6 वर्ष बाद का हो। तो हम लोग क्या करते हैं इसका वर्तमान का निकाल लेते हैं और उसके बाद 6 दोनों में ऐड कर देंगे। तो ए का निकालने के लिए 13 से गुना कर देते हैं और इसी में एस का निकालने के लिए 17 से गुना कर देते हैं। तो 2 दूना 4, तो एक बार हो गया 13 दूना 26 और एक बार हो गया 17 दूना 34। तो ये तो निकल रहा है वर्तमान का, लेकिन निकालना है 6 वर्ष बाद का। तो 26 और 6 ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 32, और 34 और 6 40। तो ये गया 2 से कितना बार में, या 4 से छोटा कीजिए, 4 8 32 और 4 दहाँ के 40। अभी और कटेगा, 4 दूना 8 और 4 पचे 4 से नहीं कट रहा है, 2 चौका 8 और 2 पचे 10, यानी 4:5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर से मिला लीजिए इसको, क्योंकि इनमें से कोई नहीं आंसर हो रहा है, कहीं गलत ना हो जाए। देखिए इसका दिया हुआ था 13 17, इसका दिया हुआ था 11 और 15। तो 11 2 13, 15 2 17, ये 2 का अंतर, यहाँ से 4 का अंतर सही है, 4/2 और गुना एक बार किए 13, एक बार किए 17। तो ये वर्तमान का निकला है। तो 2 दूना 4, 17 दूना 13 दूना 26 और 17 दूना 34। तो निकालना है 6 वर्ष बाद का। तो 26 में 6 जोड़े कितना हो गया 32 और 34 में 6 जोड़े 40। पहले इसको छोटा किए हैं कितना से 4 से, तो 4 8 32 और 4 दहाँ के 40, और फिर किए कितना से 2 से, तो 2 चौका 8 और 2 पचे 10। इसमें सही है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका ये वाला सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 में। तो देखिए 6 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में है समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है। तो एक समीर है और एक तनुज है, आयु का अनुपात कितना है 8 और 15। तो एक लिख दीजिए 8 और एक लिख दीजिए 15। यहाँ पर इसमें लिखा नहीं कि कब का अनुपात है, लेकिन आपको समझना है कि यह अनुपात जो होगा वर्तमान का ही होगा। उसके बाद है 9 वर्ष बाद, तो लिख दीजिए 9 बाद। कितना रेशियो है इसका 11:18 हो जाता है, 11:18। तो क्या निकालना है, इन दोनों की आयु में कितना वर्ष का अंतर है। ये भी और इजी है, देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ से एक अंतर निकालिए, तो कितना का हो जाएगा 9 का, क्या कि वर्तमान और 9 है। और यहाँ से एक अंतर निकालिए, तो 11 और 8 है यानी 3 का, और 15 और 18 है यानी 3 का। ठीक है, तो नीचे रख दीजिए 3। अब दोनों के आयु में कितना वर्ष का अंतर है, तो ये अंतर आप निकालिए ऊपर से या निकालिए नीचे से, दोनों अंतर आपस में बराबर ही होगा। जैसे यहाँ पर एस है 8 वर्ष का और टी है 15 वर्ष का, कितना वर्ष का अंतर है 7 वर्ष का। 7 से गुना कर दिया। नीचे आइए, एस है 11 वर्ष का और टी है 18 वर्ष का, कितना वर्ष का अंतर है 7 वर्ष का। दोनों जगह पर अंतर बराबर है, इसलिए आप कहीं भी 7 से गुना कर दीजिए। 3 तिया 9 यानी 7 तिया 21 वर्ष। तो 21 वर्ष इसका सही है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 6 हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में।
तो अगर आप इस क्वेश्चन को नोट करना चाहते हैं तो आप इसको वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए। हम इस क्वेश्चन नंबर 6 को फिर से या 5 को कोई एक क्वेश्चन को यहाँ पर से डिलीट कर रहे हैं, तो आप इसको रोक करके वीडियो को और नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको डिलीट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को ही। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 का है, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात क्रमशः 9:16 है। तो एक है सीमा और एक है रीमा, तो ये है 9 और ये है 16। कुछ ने दिया, इसका मतलब वर्तमान का है, तो वर्तमान लिख देते हैं यहाँ शॉर्ट में। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 होगा। तो यहाँ लिख दीजिए शॉर्ट में 10 बाद कितना होगा, 2:3, यानी 2 और 3। क्लियर। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ से अंतर इसका देखिए कितना का है, 10 का है, तो 10 हो गया। अब बटा में आइए, यहाँ पर अंतर देखिए बराबर नहीं है, क्योंकि 2 और 9 है तो 7 का अंतर है, और 3 और 16 है, यानी 13 का अंतर है। तो यहाँ पर अंतर बराबर करना होगा। तो 3 और 2 में कितना का अंतर है, 1 का, तो इसका अंतर से ऊपर गुना करेंगे, तो 1 से करेंगे तो वही रह जाएगा। अब चलिए 9 और 16 में कितना का अंतर है, 7 का, तो 7 से आप कर दीजिए यहाँ नीचे वाले में, और इससे भी 7 में। तो अब हो गया 9 और 14 कितना का अंतर है, 5 का। 16 और 21 कितना का अंतर है, 5 का, तो बराबर हो गया। अब यहाँ रख दीजिए इसका 5। बस यही इसमें करना है कि गैप को बराबर करने के लिए नीचे वाले अंतर से ऊपर गुना और ऊपर वाले अंतर से नीचे गुना, इतना ही में क्या होगा, दोनों का गैपिंग जो है सेम हो जाएगा। अब क्या निकालना है इसमें, इन दोनों के आयु में कितना अंतर है। तो अंतर आप ऊपर से भी निकाल सकते हैं, नीचे से भी निकाल सकते हैं। ऊपर है 9 और 16 कितना का अंतर है, 7 का। नीचे भी है 14 और 21 कितना का अंतर है, 7 का। तो कहीं से एक ही लेंगे, तो कितना हो गया, 7 दूना 14 वर्ष। तो 14 वर्ष का क्या है, इसके आयु में अंतर है। इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 और 9 इसका 2 क्वेश्चन बचा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो पहले 8 को ही सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ बस थोड़ा सा स्पेस में बन जाएगा ये। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद, यानी एक लिख देते हैं फादर और एक लिख देते हैं सन। ये कब का है, 10 बाद का है। बस संकेत में थोड़ा सा ध्यान रखना है खाली। ये है 5 और 3, यानी शॉर्ट में लिख करके हम खाली उसको माइंड में कब रखें कि किसके लिए लिखा गया है। और जबकि 10 वर्ष पूर्व का, एक हो गया 10 बाद का, एक हो गया 10 पूर्व का। इसका रेशियो कितना है, 3 और 1 है, तो इसको 3 और 1 लिख दिए। अब क्या निकालना है, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इस साइड में दोनों का अंतर कितना होगा, इस साइड भी इसका अंतर होगा 20 का। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, इन्हें कि इसका अंतर 10 का रख दीजिए, यहाँ पर अंतर है 20 का। क्योंकि एक निश्चित पॉइंट से अगर चला जाए वर्तमान समय से, मानिए तो 10 साल पहले भी है और 10 साल बाद भी है, तो 10 10 20 का अंतर हो गया। तो यहाँ पर 20 का हो गया। अब यहाँ देखिए 5 और 3 है, कितना का अंतर है, 2 का। 1 और 3 है, कितना का अंतर है, 2 का। तो नीचे रख दिए 2। आप गुना कीजिए इसको। ये दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है। तो क्या करते हैं हम लोग कि पहले वाला रेशियो निकाल लेते हैं, पहले वाले रेशियो से दोनों का आयु, और फिर उतना जोड़ करके उसको वर्तमान में कर देंगे। तो देखिए एक बार गुना कर देते हैं 3 से, और एक बार करते हैं इसको 1 से। तो 2 से गया कितना बार में, 10 बार में। तो 1 हो गया 10 तिया 30, और 1 हो गया 10 से कम 10। तो 30 वर्ष का हो गया उसका पिता, और उसका पुत्र हो गया कितने वर्ष का, 10 वर्ष का। लेकिन कब, 10 वर्ष पहले का बता रहा है, और हमको निकालना है वर्तमान का। तो दोनों में क्या करेंगे, 10 10 ऐड कर देंगे, क्योंकि 10 वर्ष पहले वाले रेशियो से गुना किए हैं। तो ये 30 से हो जाएगा 40, और 10 से हो जाएगा 20। तो ये देख रहे हैं 2 बार में कट गया, यानी बच गया 2:1। रेशियो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो गया ऑप्शन नंबर ए। आप चलते हैं आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम यहाँ पर लिख देते हैं। 9 में दिया हुआ है 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात। तो एक सानिका है और एक गौरी है, और कब का है, 1 वर्ष पूर्व का। कितना है, 3 और 4 है, तो इसको लिख दिए 3:4। क्लियर। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1 बाद इनका आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 10 और 13 हो जाएगा। तो 10 और 13। क्लियर।
अब है सानिका की वर्तमान आयु कितनी है। तो आप देखिए फिर से आप यहाँ पर समझिए, इधर तो अंतर दिया हुआ है 1 वर्ष पूर्व का और 1 वर्ष बाद का, यानी अंतर होगा इसका 2 वर्ष का, तो 2 लिख दिए ऊपर में। अब यहाँ देखते हैं, ये 10 है, 3 है, कितना का अंतर है 7 का, ये 13 है, ये 4 है, कितना का अंतर है 9 का, तो यहाँ भी अंतर इसका बराबर नहीं है। तो पहले इसको बराबर करेंगे, तो 3 और 4 में कितना का अंतर है 1 का, तो 1 से नीचे गुना करेंगे वही रह जाएगा। अब नीचे देखिए 13 और 10 है, कितना का अंतर है 3 का, तो 3 से आप गुना कर दीजिए ऊपर, इसमें भी और इसमें भी। तो आप देखिए इसका अंतर जो है दोनों बराबर हो गया होगा, ये हो गया 9 और ये हो गया 10, कितना का अंतर है 1 का, ये हो गया 12 और ये हो गया 13, कितना का अंतर है 1 का, इसके नीचे कितना रख देंगे 1। आप देखिए किसका निकालना है, सानिका की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु का तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें 1 वर्ष पूर्व का निकाल लेते हैं। तो सानिका की वर्तमान आयु के लिए कितना से गुना कर दें 9 से। अब यहाँ गुना करने क्रम में ही नहीं कि इसको 3 से कर दीजिए, अब ये 3 नहीं रहा, ये 9 हो गया और ये 12 हो गया है, तो कितना हो गया इसका 18। लेकिन 18 वर्ष का कब थी 1 वर्ष पहले, तो वर्तमान में पूछता है तो कितना वर्ष आंसर होगा उसका 19 वर्ष, आंसर कितना होगा इसका 19 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बी सी किसी में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी कब सही होता है, जब इसमें हम लोग इसको आंसर को नहीं निकाल पाते तब, कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये दोनों में बहुत अंतर है, ऐसे अंतर देखने बहुत नज़दीकी का है लेकिन अंतर इसमें बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसका मतलब ये है कि अगर जितना आंकड़ा दिया गया है, जितना डाटा दिया गया है, उसके सहायता से अगर हम इसको सोल्व नहीं कर पाते हैं तब लिखेंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता। और क्वेश्चन नंबर ई में है, ऑप्शन ई में इनमें से कोई नहीं, यानी हम आंसर निकालते हैं लेकिन आंसर नहीं मिलता है, तब लिखेंगे इसमें कि इनमें से कोई आंसर नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व किए तो कितना आया 19 आया। तो ऑप्शन ए में 18 है, बी में 20 है, सी में 26 है, तो ये तीनों में से किसी में नहीं मिल रहा है। अब ऑप्शन डी में चलते हैं तो कह रहा है कि निकाला नहीं जा सकता, वही है निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो ऐसा तो नहीं है। अब ऑप्शन नंबर ई में कह रहा है इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई ही इसका सही है कि इसका आंसर किसी में नहीं मैच कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसी टाइप का कुछ और क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद फिर मेन हम लोग का फोकस रहेगा कि बिहार एसएससी का जो मॉडल पेपर है या जो क्वेश्चन बैंक है प्रीवियस ईयर का, उसको पर ध्यान दें। तो चलिए आज के लिए इसी को लास्ट करते हैं। तो अगला वीडियो फिर इसी टाइप का आएगा या इससे अलग हो सकता है किसी दूसरे टॉपिक का, लेकिन बिहार एसएससी को ध्यान में रख करके हम अगला वीडियो लाएंगे। तो आप इसको पहले रिवीजन कीजिएगा, फिर अगला वीडियो आएगा। तब तक के लिए बाय।